बोरुटो का चैप्टर 77 पढ़ लेने के बाद हम सभी को काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आया था बिकॉज बोरुटो का चैप्टर 77 सच में एक 10 आउट ऑफ 10 मैनेक चैप्टर था। एंड इस मैनेक चैप्टर के अंदर जो हमें सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली थी वो थी हमारी हिमावारी का इंटरेक्शन डायमॉन के साथ। भाई क्या समझते हो यार? आई नो लेम जोक था बट स्टिल वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही ऑसम थ्योरीज देखने के लिए बिकॉज आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही कमाल का होने वाला है। तो यार अब बिना टाइम पर बात किए जल्दी से आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बोरुटो चैप्टर 77 के अंदर हमने देखा था जो हमारा डायमॉन होता है उसे हिमावारी के अंदर से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग पावर सेंस होती है। एंड ऑफ कोर्स ये पावर कोई छोटी मोटी पावर तो है नहीं बिकॉज जब डायमॉन ने ही पावर्स को सेंस करी थी तो उसकी काफी ज्यादा ही फट चुकी थी। लाइक डायमॉन जो बंदा 24 घंटे मजे में रहता है, मतलब बंदों की गर्दन पर बैठकर उन्हें ही चाटा मारता है क्योंकि उसे पता है कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये नंबर 1 है। यही नंबर 1 बंदा हिमावारी की पावर्स को सेंस करने के बाद डर चुका था। इसके फेस एक्सप्रेशन से हम ये बात समझ ही सकते हैं। सो इस सीन से ये तो समझ में आ जाता है कि हिमावारी के पास में कुछ ज्यादा ही खतरनाक पावर है। एंड ये पहली बार नहीं था बल्कि ये चीज हमें ऑलरेडी ही बोरुटो ओपनिंग 10 के अंदर फोरशैडो कर दी गई थी। लाइक हम सभी को याद है जब बोरुटो ओपनिंग 10 के अंदर ये वाला सीन आता है जहाँ पे सभी के सभी लोग हिमावारी को प्रोटेक्ट कर रहे थे और ये जितने भी विलन्स कैरेक्टर थे वो सभी के सभी हमारी हिमावारी के पीछे पड़े हुए थे। उस टाइम पर तो बंदों ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बस कुछ ऐसे लोग ही थे जिन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया था। सो ये सीन पूरा का पूरा फोकस था हिमावारी के ऊपर। तो इसके पीछे काफी रीजंस हो सकते हैं जिनमें से एक रीजन काफी ज्यादा ही अच्छा है और वो रीजन ये है हिमावारी की पावर्स। ये सभी के सभी लोग पीछे है हमारी हिमावारी के पावर्स के। सो यस अगेन ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी हिमावारी के पास कुछ अनोखी पावर्स तो है। बट अगेन एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हिमावारी के पास इतनी खतरनाक पावर आखिर आई तो आई कैसे? सो वेल इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं बट जो रीजन मुझे काफी परफेक्ट लगता है वही मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। सो वेल यस ये चीज थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लग सकती है बट आई गेस इट्स द ट्रुथ। हिमावारी के पास और किसी की नहीं बल्कि ओत्सुत्सुकीस की ही पावर है। तो देखो यहाँ पर मेरा शक बस 2 ओत्सुत्सुकीस की ओर ही जाता है। पहला है ओत्सुत्सुकी गॉड शिबाई एंड दूसरी है हमारी ओत्सुत्सुकी कागुया। तो शिबाई के बारे में हम थोड़ा आगे बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं हमारी कागुया के बारे में। तो हम सभी को पता है नारुतो के अंदर चाकरा है हागुरोमो का जो कि उसे मिला था निंजा वॉर में मर जाने के बाद खुद हागुरोमो से। एंड वहीं पर स्लेज ऑफ द सिक्स पाथ के भाई हामुरा का चाकरा भी है हमारी हिनाता के पास। इस वजह से हम एक बात तो समझ ही सकते हैं कि जो हमारा नारुतो है वो असल में एक बहन मतलब छोड़ो यार, यू गॉट द पॉइंट राइट। जिससे हमें ये तो पता लग ही जाता है कि जो हिमावारी है उसके पास ऑफ कोर्स हमारी हामुरा एंड हागुरोमो दोनों का ही चक्र है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो मुझे पता लगता है अगर हम इंद्रा और अशुरा का चक्र मिलाते हैं तो हमें मिलता है सेज ऑफ द सिक्स पाथ विच इज हागुरोमो। तो इसी इक्वेशन 1 को ध्यान में रखते हुए अगर हम हमारे हागुरोमो एंड हामुरा का चक्र मिलाए तो हमें मिलना चाहिए कागुया ओत्सुत्सुकी का चक्र। एंड ये सेम थ्योरी मैंने जाने अनजाने में ही हमारी हाउ बोरुटो गॉट हिज जोगान वाली थ्योरी के अंदर कवर अप कर लिया था। तो इस हिसाब से हमारी हिमावारी के पास होना चाहिए कागुया ओत्सुत्सुकी का चक्र। एंड नाउ अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि कागुया के पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो हमारे डायमॉन का अटैक डॉज कर पाए। लाइक हमारे डायमॉन चैप्टर के अंदर साफ साफ कहता है कि हिमावारी के पास उसका अटैक डॉज करने का पोटेंशियल था जो कि अगेन ना ही हमारे कोड विदाउट लिमिटर के पास था, ना ही इशिकी के पास था, ना ही कावाकी या फिर बोरुटो के पास था। और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये बात हमें सभी को पता है कि हमारा इशिकी कागुया से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो अगर हमारा इशिकी उसका पंच डॉज नहीं कर सकता तो ऑफ कोर्स हमारी कागुया भी ये काम नहीं कर पाएगी और हमारा डायमॉन आराम से कागुया की बक्की में देकर उसे बेहोश कर सकता है। सो अगेन यहाँ पर एक और बात आ जाती है, जो हमारा डायमॉन है वो इशिकी के वेसल से नहीं डरा, वो मोमोशिकी के वेसल से नहीं डरा, तो वो कागुया से क्यों ही डरेगा? अब इसके आगे 2 रीजन हो सकते हैं। तो अगर हम पहले रीजन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े तो ये हो सकता है कि जो हमारे कागुया है उसका जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़कर डीएनए स्ट्रांग हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं जो हमारी कागुया है उसका 50-50 पावर था हमारे हामुरा एंड हागुरोमो के पास, लेकिन हमें पता है वो दोनों इतने कैपेबल थे कि वो हमारी कागुया को हरा पाए, यानी कि कागुया की नेक्स्ट जनरेशन कागुया से स्ट्रांग थी। और अगर हम हमारे हिमावारी की जनरेशन को देखेंगे तो कितना ज्यादा टाइम बीत चुका है ये हम सभी को पता ही है। तो शायद इसी वजह से हमारी कागुया की पावर्स जनरेशन बाय जनरेशन मल्टीप्लाई होती गई एंड इन दी एंड जब वो हमारी हिमावारी की बॉडी में आकर मिली तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। और शायद से बोरुटो की जुगान के पीछे का रीजन भी हमारी कागुया ही हो सकती है। अगर आप इस थ्योरी को और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरी ये वाली वीडियो को वॉच करने के लिए जो कि सच में काफी ज्यादा ही बढ़िया है। तो हाँ अगर आपको ये वाली वीडियो वॉच करनी हो तो आप इस वाली वीडियो को भी वॉच आउट कर सकते हो। तो शायद से हिमावारी की पावर्स के पीछे हो सकती है कागुया ओत्सुत्सुकी, बट इस वाली थ्योरी के
अंदर एक दो प्लॉट होल्स भी है जो कि इस थ्योरी को थोड़ा सा बेकार कर सकते हैं। जैसे कि अगर हिमावारी के पास पावर्स है तो बोरुटो के पास क्यों नहीं है, तो बोरुटो के पास जोगान आ जाता है, इसलिए बोरुटो के पास बाकी की पोटेंशियल पावर नहीं है। बट अगर आप इस थ्योरी से डिसएग्री करते हो तो चिंता मत करो, जो सेकंड थ्योरी है वो इस चीज को काफी अच्छे से प्रूफ कर देती है। एंड वो सेकंड थ्योरी है ओत्सुत्सुकी गॉड शिबाई की। तो अगर हम हमारे तोनेरी के कैरेक्टर को ध्यान में रखें तो हमें पता लग जाता है जो तोनेरी है वो इतना ज्यादा स्मार्ट भी नहीं है जितना हमें लगता है, बिकॉज उसे हिनाता ने ट्रैप कर लिया था यार, क्या ही बोले। तो इसी वजह से जब हमारे तोनेरी ने बोरुटो को जोगान दिया था, या फिर कहे तो जब हमारे तोनेरी ने बोरुटो का जोगान एक्टिवेट करवाया था, तो वो उसने शायद करवाया हो हमारे ओत्सुत्सुकी गॉड शिबाई के डीएनए से। तो शायद से वो डीएनए हमारे बोरुटो के साथ साथ हिमावारी के साथ भी मैचअप हो गया हो। एंड इन दी एंड रिजल्ट हमें देखने को मिला बोरुटो के पास जोगान एंड हिमावारी के पास कुछ अननोन पोटेंशियल पावर्स। एंड ऑफ कोर्स ओत्सुत्सुकी गॉड शिबाई हमारे डायमंड का भी पापा जी है, एडा का भी पापा जी है, बिकॉज इन दोनों के पास बस उसकी कुछ चंद पावर्स है। एंड शायद से हमारी हिमावारी के पास भी उसकी कुछ चंद पावर्स ही हो, एंड उसी चंद पावर्स की वजह से हमारे डायमंड के लेवल की वो बन जाती है। तो इन द सेंस जो हमारी हिमावारी है वो इशिकी को क्लैप कर सकती है, मोमोशिकी एंड कावाकी को भी क्लैप कर सकती है काफी आसानी से। एंड कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकालने से पहले रुक जाओ, ये बात बस मैं मजाक में कह रहा हूँ, बिकॉज हम सभी को नहीं पता है कि हिमावारी उस पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि डायमंड का कैरेक्टर अभी भी खुला घूम रहा है, कावाकी की हरकतें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, और अगर किसी भी पॉइंट पे हमारे डायमंड एमएफ को ऐसा सेंस हो जाता है कि हमारी हिमावारी उसकी बड़ी बहन एडा के लिए जान का खतरा बन सकती है, तो वो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा हिमावारी को किल करने में। वेल, जब तक हमारी एडा की रिलेशनशिप कोनोहा से अच्छी चल रही है तब तक तो ऐसा होगा नहीं, बट फ्यूचर में किसे पता स्टोरी डार्क करने के लिए ऐसा हो जाए, बिकॉज हम सभी को पता है मोमोशिकी ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया है बोरुटो विल लूज एवरीथिंग दैट ही लव्स। एंड फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि स्टोरी डार्क करने के लिए हिमावारी को मारना काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाए, और ये सेंस भी बनाती है क्योंकि यार हिमावारी उस पोटेंशियल को कभी अनलॉक कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर उसने वो पोटेंशियल अनलॉक कर लिया तो ये काफी ज्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी फैंडम के लिए, बिकॉज हिमावारी जिसे एक शिनोबी तक नहीं बनना है उसको इतना ज्यादा पावर अप ये लोग दे देंगे तो बंदों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। वेल, मुझे आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है हिमावारी के पोटेंशियल के बारे में, क्या वो उसे अनलॉक कर पाएगी, और हिमावारी के पास ही पावर्स आई तो आई कहाँ से, अपनी थ्योरीज कमेंट करना मत भूलना। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो।